बच्चों, आज हम मेटल और नॉन मेटल्स की मैंने आपको प्रॉपर्टी पीछे चैप्टर में बताई थी। उसमें आपको केमिकल और आपके पास फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ बताई थी। यहाँ पर आज हम उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी और कैसे होती हैं और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न कैसे निकलता है। जैसे आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि जो मेटल्स होते हैं उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है तो उसका रीज़न है अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नीडेड टू ओवरकम स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड। यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके बीच में, उनके एलिमेंट्स के बीच में आपके पास मेटलिक बॉन्ड काम करता है। वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जितने भी मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। दूसरा है मेलेबल और डक्टाइल नेचर। मेलेबल और डक्टिलिटी का मतलब होता है, मेलेबल का मतलब जिसको हम खींच के फैला सकते हैं, डक्टिली का मतलब उससे तार ड्रॉ कर सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? द लेयर ऑफ एटम्स कैन स्लाइड अवे ओवर विदाउट ब्रेकिंग मेटलिक बॉन्ड। इसका मतलब है कि अगर आपके पास जो भी एटम्स होते हैं मेटल के, उनको अगर आप खींचते हैं, उनकी आपको स्लाइड करते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं और स्लाइड होते समय मेटलिक बॉन्ड टूटते नहीं हैं बल्कि वो खींचते हैं, जिससे कि आपके पास बॉन्ड क्रैक नहीं होता और आप मेटल को लंबा खींच सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई सारी वायर्स और कई सारी थिन शीट्स जो होती हैं वो मेटल की बनती है, जैसे टिन की शीट हो गई और ज़्यादा शीट्स हो गई। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब होता है कि जो एटम होते हैं वो आपके क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत एक दूसरे के क्लोज होते हैं क्योंकि वो सॉलिड होते हैं। सॉलिड में आपने पहले भी पढ़ा है कि उनकी आपके पास सॉलिड का वॉल्यूम और उनका शेप फिक्स होता है, तो उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है क्योंकि वो सॉलिड नेचर के होते हैं। चौथा है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्रीली मूव करते हैं, और आपने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं तो आपके पास आप वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं।